हेलो दोस्तों, माय नेम इज़ दिव्या अग्रवाल एंड वेलकम टू माय चैनल एजू इंस्टेंट। टुडे आई विल टेल यू अबाउट द न्यू वैकेंसी। बेसिकली ये आपका न्यू ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है जो आपको फिल करना है। अगर आप टीचिंग फील्ड से बिलोंग करते हैं तो आप ये फॉर्म भर सकते हैं, और अगर आप टीचिंग में जाना चाहते हैं तो भी आपके लिए ये HP टेट क्लियर करना ज़रूरी है। जी हाँ, अगर आप हिमाचल प्रदेश में रहते हैं और आपका टेट क्लियर नहीं है तो आपके पास ये मौका है कि आप इस बार अपना टेट अटैम्प्ट करके क्लियर कर सकते हैं। यस, हिमाचल प्रदेश में टेट एग्ज़ामिनेशन की ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुकी है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आपको कौन कौन सी टेट की परीक्षाएं देनी हैं। जैसे कि यहाँ पे मैंने दिया हुआ है TGT, JBT, शास्त्री, और TGT में भी आपको कौन सा सब्जेक्ट के लिए आप टेट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, उसका मैं आपको सब कुछ इस वीडियो में बताऊंगी। और इसमें जो आपकी लास्ट डेट है वो है 6 जुलाई, तो आपको उससे पहले पहले ये फॉर्म फिल करना है। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए फॉर मोर। हाँ दोस्तों, जब आप गूगल क्रोम पे आएंगे तो आपको यहाँ पे टाइप करना है hpboss.organization। यस, यहाँ पे आपको आके अपना फॉर्म फिल करना है, और मैं आपको एडवर्टीजमेंट में बता देती हूँ कि आपको क्या क्या। जी हाँ दोस्तों, यही एडवर्टीजमेंट है जिसके बारे में आपको से बता रही थी कि ये निकली हुई है आपकी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। जो आपका एग्जामिनेशन होगा उसके लिए आप फॉर्म फिल करना स्टार्ट कर सकते हैं। और इसमें लिखा हुआ है पहला जो है TGT में आर्ट्स, मेडिकल, नॉन मेडिकल और शास्त्री, और LT लैंग्वेज टीचर, JBT पंजाबी लैंग्वेज एंड उर्दू लैंग्वेज के लिए। जी हाँ दोस्तों, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिशन की जो डेट स्टार्ट हो चुकी है वो 16 जून से स्टार्ट हो चुकी है, और जो आपकी लास्ट डेट ऑफ सबमिशन है वो है 6 जुलाई। अब आपको कैसे ये फॉर्म फिल करना है और आपको कौन सी पोस्ट के लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, मैं इस वीडियो में आपको भी बताऊंगी। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है मिनिमम एलिजिबिलिटी कंडीशंस। पहला दिया हुआ है TGT आर्ट्स के लिए। तो आपको जो मिनिमम एलिजिबिलिटी चाहिए वो क्या चाहिए, आपके पास BA BCom होना चाहिए विद एटलीस्ट 50% मार्क्स, और 1 ईयर का बैचलर इन एजुकेशन आपने करा हुआ हो। अगर आपने वो नहीं किया, अगर आपने 2 ईयर्स का करा हुआ है तो वो भी वैलिड है। और अगर आपने 4 ईयर का इंटीग्रेटेड BLED, तब भी आप ये फॉर्म भर सकते हैं आफ्टर 12th। नेक्स्ट दिया हुआ है TGT नॉन मेडिकल के लिए। बेसिकली आपके पास ग्रेजुएशन होनी चाहिए और 1 ईयर का बैचलर इन एजुकेशन, BEd होनी चाहिए। 2 ईयर की BEd करी हुई है, दैट इज़ ऑल्सो फाइन। और अगर आपने इंटीग्रेटेड कोर्स करा हुआ है BLED का आफ्टर 12th, तो तब भी आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट TGT मेडिकल में भी अगर आपने BSc मेडिकल से करी हुई है तो आप भर सकते हैं, साथ में आपको BEd चाहिए। जी हाँ, अगर आप शास्त्री के लिए टेट क्लियर करना चाहते हैं तो आपने शास्त्री विद एटलीस्ट 50% मार्क्स फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट और यूनिवर्सिटी करा होना चाहिए। मीन्स आपने 50% मार्क्स अचीव करने चाहिए इन शास्त्री। अगर आप किसी लैंग्वेज टीचर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास ग्रेजुएशन होनी चाहिए, बेसिकली हिंदी के लिए अगर आप हिंदी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो। और सेकेंडली आपके पास 2 ईयर्स का डिप्लोमा होना चाहिए इन एलिमेंट्री एजुकेशन, किसी भी नाम से हो, या आपने BEd करी हो तो भी आप भर सकते हैं इस फॉर्म को। अगर आपने MA करी हुई है तब भी आप ये फॉर्म फिल कर सकते हैं, और अगर आपने 1 ईयर की BEd करी हुई है तो। नेक्स्ट है JBT जूनियर बेसिक ट्रेनिंग। ये आप इसमें आपने 12th में 50% मार्क्स अचीव करे होने चाहिए, and you should possess 2 years JBT certificate course. So if you have done 12th plus 50% marks, you have achieved in that 12th. And अगर आपने JBT certificate course किसी सेंट्रल गवर्नमेंट से लिया हुआ या स्टेट गवर्नमेंट से भी, तब भी आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आपने डिप्लोमा करा हुआ है एलिमेंट्री एजुकेशन में किसी भी नाम से, तब भी आप इस फॉर्म के लिए भर सकते हैं। और अगर आपने 4 ईयर का इंटीग्रेटेड कोर्स BLED करा हुआ है तब भी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। पंजाबी टीचर के लिए आपको पंजाबी, आपने ग्रेजुएशन जो है वो पंजाबी में करी होनी चाहिए, और आपने 2 ईयर्स का कोई डिप्लोमा कर रखा हो। उर्दू लैंग्वेज टीचर के लिए भी आपने जो ग्रेजुएशन करी हो वो उर्दू में करी हुई हो, और आपने डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन करा हो, या BEd करी हो, या 4 ईयर का इंटीग्रेटेड कोर्स करा हुआ हो। अब यहाँ पे देख लेते हैं कि आपका एग्ज़ाम कैसे आएगा और आपको कैसे करना है। बेसिकली फॉर द TGTs अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको दिया हुआ है कि आपके क्वेश्चंस कैसे आएंगे, सेक्शन 1 कैसे आएगा, सेक्शन 2, सेक्शन 3 एंड सेक्शन 4।
सेक्शन 1 जो है वो जनरल आएगा आपका चाइल्ड साइकोलॉजी। सेक्शन 2 में आपको जनरल अवेयरनेस आएगा, हिमाचल प्रदेश करंट अफेयर्स एंड एनवायरमेंटल स्टडीज़ का। सेक्शन 3 एंड 4 में अगर आप टीजीटी आर्ट्स के लिए अप्लाई करें तो इंग्लिश लिटरेचर और सोशल स्टडीज़ है। अगर आपने मैथमेटिक्स ऑप्ट किया और फिजिक्स और केमिस्ट्री तो वो उसका आएगा। अगर आपने बॉटनी और जूलॉजी और केमिस्ट्री के लिए अप्लाई किया है तो आपका वो आएगा। नेक्स्ट, अगर आप स्टैंडर्ड ऑफ टेट फॉर शास्त्री के लिए करना चाहते हैं तो आपके पास शास्त्री का डिग्री कोर्स होना चाहिए। उसके बेसिस पे क्वेश्चंस आएंगे, हिंदी के आएंगे और इंग्लिश के आएंगे, आपके करंट अफेयर्स आएंगे। नेक्स्ट, टेट फॉर लैंग्वेज टीचर अप्लाई कर रहे थे उसके लिए आपके एक जनरल जो आपका हिंदी कोर्स है फॉर ग्रेजुएशन लेवल, अगर आप हिंदी लैंग्वेज ऑप्ट कर रहे हैं, उर्दू कर रहे हैं या फिर पंजाबी कर रहे हैं तो उसके बेसिस के हिसाब से आएगा और जनरल अवेयरनेस आएगी। सेकेंड आपका जो आएगा वो लैंग्वेज टीचर टेट विल बी हिंदी ऑफ कोर्स फॉर ग्रेजुएशन लेवल ऑफ एचपी यूनिवर्सिटी है। अगर आप जेबीटी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो वही जो आपका नॉर्मल टेट में आता है वही आएगा। चाइल्ड साइकोलॉजी आएगी, इंग्लिश लिटरेचर, हिंदी आएगा, मैथ्स आएगा एंड ईवीएस आएगा। जो ये आप टेट का एग्ज़ाम अगर क्लियर करते हैं तो वो कब तक वैलिड होगा, ये मेन बहुत सारे लोग पूछते भी हैं कि टेट अगर हम क्लियर करते हैं तो कब तक वैलिड होगा। ये जो वैलिड होगा वो 7 ईयर्स के लिए वैलिड होगा अगर आप अब क्लियर कर लेते हैं एग्ज़ाम तो। यहाँ पे आपको एग्जामिनेशन सेंटर्स दिए हुए हैं जो हिमाचल प्रदेश में जहाँ आप रहते हैं वहाँ का आप भर सकते हैं। एग्जामिनेशन सेंटर आप यहाँ पे देख के केयरफुली भरें। यस, जो आपका पेपर आएगा वो ऑब्जेक्टिव टाइप आएगा, तो उसमें आपको कोई सब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं आएगा, ऑब्जेक्टिव आएगा, वो आपको फिल करना है। अगर आप वो क्लियर कर जाते हैं तो आपके पास टेट का सर्टिफिकेट हो जाएगा जो वैलिड होगा 7 ईयर्स के लिए। अगर आपको कुछ भी इस फॉर्म में पूछना है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन लाइक दिस, लाइक इट, शेयर इट, कमेंट इट एंड सब्सक्राइब इट। थैंक यू।